Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 3, that is understanding quadrilaterals. In this chapter today we have to learn about its basic. First of all, we have to see what is simple curve and simple closed curve. So we have to see the simple curve and simple closed curve in your book. See this part, see the book, फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन में ये गिवन है, देखो ये फिगर और ये टाइप किस टाइप का है. जैसे सबसे पहले ये है सिंपल कर्व. क्या होता है कि पेन को हम किसी भी पेज पर रखें और लाइन को सीधी या टेढ़ी किसी भी तरीके से खींचें हम किसी भी डायरेक्शन में, बट ये हो कि उसके ऊपर कभी रिपीट ना हो रही हो, तो इस तरीके से आपका ये सिंपल कर्व है. तो इट इज़ कॉल्ड सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड. देखो यहाँ से क्लोज कब होगा, जब इनके दोनों एंड पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे. तो यहाँ पे तो ज्वाइन हो नहीं रहा है एंड पॉइंट दोनों का, एक एंड पॉइंट ये है दूसरा ये है, तो इसका मतलब है इट इज़ ओपन. जब यहाँ से ओपन है तो वी कैन से दैट इट इज़ सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड. नाउ दिस पार्ट इट इज़ नॉट अ सिंपल कर्व. क्यों? क्योंकि इसको हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया और फिर देखो इसमें ओवरलैपिंग हो गई. कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ गया, यहाँ से चले थे एक पॉइंट यहाँ मिला, जब इसको हम घुमा करके दोबारा से इधर लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ पे फिर हमें दोबारा ये पॉइंट मिल गया, यानी ये कॉमन पॉइंट है. तो अगर सिंपल कर्व है तो उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा. जैसे इसमें था कि यहाँ से चले, अब क्योंकि देयर आर मैनी पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. यहाँ से चले इस तरीके से आकर के इधर चले गए और ओपन है इसलिए सिंपल ओपन कर्व हो गया. लेकिन यहाँ की बात करें तो इट इज़ नॉट सिंपल. क्यों? यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया तो इसका मतलब ये सिंपल नहीं हो सकता है, तो नॉट अ सिंपल कर्व. नाउ सी द फिगर नंबर सी. व्हाट इज व्हिच टाइप ऑफ कर्व इज दिस? इट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्यों? मान लो यहाँ से हमने इस कर्व को स्टार्ट किया और इस तरीके से खींचते चले गए और लास्ट में इसको हमने एंड भी यहीं कर दिया, तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही जो है टच कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब ये क्लोज हो गया. तो इट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व. नाउ सी दिस फिगर. ये फिगर आपका कैसा है? ये क्लोज तो है बट दैट इज़ नॉट सिंपल. सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो गई, इसमें कोई कॉमन पॉइंट है. मान लो आपने इसको खींचा, फिर इधर से गए और फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ आ गए. जब यहाँ दोबारा आ पाओगे तो आपका यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि ये क्रॉस कर गया. तो इसका मतलब है दिस टाइप ऑफ फिगर इज़ अ क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल. तो इस तरीके से आप सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व बट नॉट सिंपल, ये सारा कुछ डिटेल आपने समझ लिया. नाउ वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन. सी द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन. व्हाट इज पॉलीगन? Polygon, a closed figure made by only line segments is known as polygon. For example, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon and so on. Now what is diagonal? A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. सपोज दैट हमने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, ये इट इज़ क्वाड्रेटल. अब इसमें इसके जो वर्टिसेज हैं तो ए और बी ये कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेज हैं. नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब जो लगातार ना हो, तो यानी एक छोड़ दो यानी सी ले लो. तो अगर ए और सी को हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट आपका एक डायगोनल का काम करेगा. ऐसे ही मान लो पॉइंट बी की बात करें तो सी को छोड़ दो, डी ले लो, तो बी डी जो लाइन सेगमेंट है ये आपका डायगोनल का काम करेगा. यानी अ डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस. किन्हीं भी दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल होता है. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये. ऐसे ही यहाँ पे आपका है ए बी सी डी ई, ये पेंटागन का फिगर है. तो यहाँ पे एक डायगोनल ये है, दूसरा ये है, यानी इस पॉइंट से एक ये दूसरा ये. क्यों? क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को टच नहीं कर रहा है.
कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेज इधर से बी है और इधर से ई है, तो ना तो बी से ज्वाइन हो रहा है और ना ही ई से ज्वाइन हो रहा है। इसका मतलब ये डायगोनल होगा आपका, बी को छोड़ करके सी से ज्वाइन कर दिया और इधर ई को छोड़ करके डी से ज्वाइन हो गया। तो ए सी, ए डी, बी ई, बी डी और इधर आपका जो है बी ई, बी डी और इधर से ई सी, ई बी, मतलब ये सारे जो है आपके 5 डायगोनल्स हैं इसमें टोटल मिला के। तो नंबर ऑफ, एक फार्मूला आता है इसमें, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन विद n साइड्स, यानी अगर n साइड का कोई पॉलीगन है तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला इट इज़ इक्वल टू n -3/2। सपोज दैट देयर इज ए क्वाड्रेटल, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें कैसे निकालते हैं, 4 - 3 और डिवाइडेड बाई 2। तो 4 - 3 इज़ 1, तो 1 4 जा 4, 4/2, 2 2 जा 4, यानी इसमें कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। और ये हमें पता है कि क्वाड्रेटल में देयर आर 4 डायगोनल्स, तो इट इज़ योर आंसर। नाउ कॉन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। जैसे आपके पास ये एक पॉलीगन है, अब इसकी डायगोनल्स को हमने ज्वाइन किया जो कि इस पूरी बाउंड्री के अंदर है, यानी ए बी सी डी जो फिगर है आपका, दोनों ही डायगोनल इस बाउंड्री के अंदर हैं, यानी इस डायगोनल का कोई भी पार्ट इस फिगर से बाहर एक्सटीरियर में नहीं है। इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स। ऐसे ही आप इस पेंटागन में कोई भी डायगोनल आप ड्रॉ करिए, ऑल द डायगोनल्स आर लाई इन इंटीरियर ऑफ दिस फिगर, इट मीन्स इट इज़ कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे देखिए ये फिगर है आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक जो है आपके पास क्या है, क्वाड्रेटल है। तो इसकी जो डायगोनल ए डी है, ए डी का क्या है कि ये इंटीरियर है, बट जब हम बी सी को ज्वाइन करते हैं तो ये बाहर चला गया आपका डायगोनल, फिगर से बाहर। ए बी डी सी ये क्वाड्रेटल था, डायगोनल ए डी अंदर हो गया, लेकिन डायगोनल बी सी को ज्वाइन करते ही बी सी जो है फिगर के एक्सटीरियर में चला गया है, इसका मतलब इट इज़ कनकेव पॉलीगन। तो ये है दोनों में डिफरेंस। नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, द पॉलीगन्स हैविंग इक्वल साइड्स आर नोन एज रेगुलर पॉलीगन। हैविंग इक्वल साइड्स यानी कोई भी पॉलीगन ऐसा हो जिसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, इसका मतलब वो रेगुलर पॉलीगन होता है। फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर। इरेगुलर फिगर में आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे सकते हो, क्योंकि इसमें सारे के सारे साइड्स कभी इक्वल नहीं हो सकती। ऐसे ही आप इसमें रेक्टेंगल का भी एग्जांपल दे सकते हो। रेक्टेंगल में भी क्या होता है कि ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो ये इरेगुलर फिगर हो गए, ये दोनों रेगुलर फिगर के हो गए। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 180 degree. It is the angle sum property of triangle. Similarly, angle sum property of quadrilateral, sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. यानी किसी भी क्वाड्रेटल के सारे एंगल्स का मतलब 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इट इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल। तो आज हमने सिर्फ बेसिक किया है। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस chapter. Thank you and have a nice day.